अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे इस अहम खबर के साथ कि पाकिस्तान में सऊदी मुदाखलत के हवाले से बानी पीटीआई के अहलिया का तबसरा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बयान पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब देरीना दोस्त और भाई हैं। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बाहमी एहतराम पर मबनी है। पाकिस्तान सऊदी अरब की तरक्की और खुशहाली के सफ़र का बेहद मोतरफ है। अपनी सियासत चमकाने और पॉइंट स्कोरिंग के गर्ज से पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के हवाले से सऊदी अरब पर मज़मूम इल्ज़ाम तराशी अफसोसनाक अमर है। तमाम सियासी क़ुव्वतों को अपने मामूली सियासी मकासद के हुसूल के लिए पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी पर समझौता करने से बाज रहना चाहिए। पाकिस्तान में सऊदी मुदाखलत के हवाले से बानी पीटीआई की अहलिया का तबसरा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बयान पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब देरीना दोस्त और भाई हैं। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बाहमी एहतराम पर मबनी है। पाकिस्तान सऊदी अरब की तरक्की और खुशहाली के सफ़र का बेहद मोतरफ है। अपनी सियासत चमकाने और पॉइंट स्कोरिंग के गर्ज से पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के हवाले से सऊदी अरब पर मज़मूम इल्ज़ाम तराशी अफसोसनाक अमर है। तमाम सियासी क़ुव्वतों को अपने मामूली सियासी मकासद के हुसूल के लिए पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी पर समझौता करने से बाज रहना चाहिए। तो दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बुशरा बीबी के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ गया। बोलिए घरेलू गैर सियासी खातून ने कौम से खिताब किया। मौसूफा ने एक दोस्त इस्लामी मुल्क पे खुदकुश हमला कर दिया। दोस्त मुल्क पे शरीयत ख़त्म करने का बड़ा इल्ज़ाम लगाकर खुद को शरीयत का ठेकेदार बना रही हैं। उन फसादियों के होते मुल्क का भला नहीं हो सकता। बड़े दोस्त इस्लामी मुल्क जो मुस्लिम उम्मा का सुतून है, ये इल्ज़ाम बहुत ख़तरनाक है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के कबायली ज़िला कुर्रम में मुसाफिर गाड़ियों पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 39 अफराद जान की बाजी हार गए। पारा चिनार से पेशावर जाने वाली गाड़ियों के काफिले को ओचत के मुकाम पर निशाना बनाया गया। वाक़े के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके की नाकाबंदी करके मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी है। लोअर कुरम में मुसाफिर गाड़ियों पर मुसल्लह अफराद का हमला। अंधाधुंध फायरिंग से कई अफराद जान की बाजी हार गए। फायरिंग से मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। गाड़ियों का काफिला पारा चनार से पेशावर जा रहा था। ओचत के मकाम पर घात लगाए मुसल्लह अफराद ने फायरिंग कर दी। हुकाम ने फायरिंग से 39 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी। वाक़े के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके की नाकाबंदी करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। DSP मोहम्मदी खान ने बताया कि जख्मियों और लाशों को अली जई ओटल अस्पताल मुंतकिल किया गया। जिला कुरम के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक गाड़ियों पर खुदकार हथियारों से फायरिंग की गई। तो दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की कुर्रम हमले की मज़म्मत। जहाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए माली इमदाद का ऐलान किया। सूबाई वज़ीर कानून मुतालिका MNA MPA और चीफ सेक्रेटरी को फौरी कुर्रम का दौरा करके हालात का खुद जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत जारी की। वज़ीर आला ने कुर्रम में सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए साबिक़ा जरगे को दोबारा फ़ाल करने का हुक्म दिया। शाहराहों को महफूज बनाने के लिए सूबाई हाईवे पुलिस के क़याम पर काम करने के अहकामात जारी किए। कुर्रम में मुसल्लह अफराद की मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग का वाक़या। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत अहम शख्सियात की दहशतगर्दाना हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। मुल्क दुश्मन अनासिर के अमन तबाह करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के अज़्म का इजहार किया। कुर्रम में दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार। सियासी क़यादत की दहशतगर्दाना हमले की शदीद मसम्मत। मुल्क दुश्मनों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के अज़्म का इजहार। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी ने वाक़े को इंसानियत सोस अमल करार दिया। कीमती जानों की ज़िया पर दुख का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि मासूम शहरियों का खून बहाने वाले इंसान कहलाने के भी लायक नहीं। हमला आवरों की निशानदही करके उन्हें करार वाकई सजा दी जाए। वतन अजीज के अमन को तबाह करने की कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि मासूम अफराद को निशाना बनाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस किया। खबर शामिल करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज की इजाज़त ना दी गई। 24 नवंबर के एहतजाज के खिलाफ दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया। अदालत का वज़ीर दाखिला को सियासी जमातों से मुज़ाकरात का मशवरा। फैसले में कहा कि अमन व अमान कायम रखने के लिए इस्लामाबाद इंतजामिया कानून के मुताबिक तमाम इक़दाम उठाए। इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि कानून के खिलाफ वर्जी ना होने दी जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने
منسٹر صاحب تھینک یو کر کے مخاطب کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے عدالت کو بتایا کہ 24 نومبر کو بیلاروس کا ایک وفد پاکستان آ رہا ہے۔ احتجاج کی تاریخیں وہ رکھی جاتی ہیں جس دن وفد آ رہا ہو۔ پی ٹی آئی کے 24 نومبر کے احتجاج کے خلاف درخواست، اسلام آباد ہائی کورٹ کا احتجاج کے خلاف درخواست پر فیصلہ جاری۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے فیصلے میں لکھا کہ امن و امان قائم رکھنے کے لیے انتظامیہ قانون کے مطابق اقدامات اٹھائے، یقینی بنایا جائے کہ عام شہریوں کی زندگی میں کوئی رخنہ نہ پڑے۔ پبلک آرڈر 2024 کے مطابق دھرنے اور احتجاج وغیرہ کی اجازت کے لیے مروجہ قانون ہے۔ اسلام آباد انتظامیہ مروجہ قانون کے خلاف احتجاج کی اجازت نہ دے۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس عامر فاروق نے وزیر داخلہ محسن نقوی کو طلب کیا تھا۔ کچھ دیر بعد محسن نقوی عدالت میں پیش ہوئے۔ چیف جسٹس نے وزیر داخلہ محسن نقوی سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ میں عام طور پر وزراء کو نہیں بلاتا، لیکن صورتحال ہی کچھ ایسی ہے۔ تھینک یو منسٹر صاحب۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ پہلے بھی اس طرح کی صورتحال پیدا ہو چکی۔ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ اس احتجاج کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ نے حکومت کو سیاسی جماعت سے رابطے کا مشورہ دے دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی روسٹرم پر آ گئے اور کہا کہ 24 نومبر کو بیلاروس کا ایک وفد پاکستان آ رہا ہے، لیکن ہر دوسرے دن ہمیں اسلام آباد میں کنٹینر لگانا پڑتے ہیں۔ اور تحریک انتشار کے احتجاج کا مقصد ملک میں فساد پھیلانا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے بعد ہر قسم کی ریلی جلسہ غیر قانونی ہوگا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے واضح کر دیا۔ پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ قانون ہاتھ میں لینے والوں کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا۔ پی ٹی آئی اپنے سیاسی احتجاج کے لیے سرکاری وسائل استعمال کرتی ہے۔ اسلام آباد میں لشکر کشی کرنے والوں کی سازش ناکام ہو گئی۔ یہ ملک دشمن ایجنڈے پر کاربند ہیں۔ جو تحریک انتشار کا پروٹیسٹ ہے، اس حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا مقصد انتشار پھیلانے کے علاوہ کچھ نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر بالکل واضح ہے۔ اس آرڈر کے اندر یہ بات درج ہے کہ نہ تو کسی قسم کا احتجاج، نہ دھرنا، نہ ریلی، اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ ایک ٹولہ اسلام آباد پر لشکر کشی کر رہا تھا، ان کی سازش ناکام ہوئی ہے۔ کے پی کے کی حکومت کروڑوں روپیہ خرچ کرتی ہے پروٹیسٹ کے اوپر، سرکاری وسائل سے، سرکاری پیٹرول، سرکاری گاڑیاں، اور سرکار کے وسائل کا بے دریغ استعمال ہوتا ہے، اس کو روکا جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اب کسی قسم کا جو احتجاج ہوگا یا ریلی ہوگی یا کوئی بھی دھرنے کی کوشش ہوگی، یہ غیر قانونی ہے، اور اگر یہ اس میں ملوث پائے گئے تو پھر قانون حرکت میں آئے گا اور ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اور ڈیڈ لائن تو تب ہوگی جب مذاکرات شروع ہوں گے۔ ہم مذاکرات کر کب رہے ہیں؟ وزیر داخلہ محسن نقوی نے حکومتی موقف سے آگاہ کر دیا۔ بولے اگر پی ٹی آئی مذاکرات چاہتی ہے تو بتائے، اسلام آباد آ کر احتجاج کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ میں بات چیت کے حق میں ہوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ دھمکیاں دیں اور پھر بات چیت کریں۔ عدالت کا جو بھی حکم ہوگا اس پر عمل درآمد کروائیں گے۔ بانی کی رہائی کے لیے ہمارے پاس نہیں، سیدھا عدالت جائیں۔ ڈیڈ لائن تو اس کی ہوگی جب مذاکرات شروع ہوں گے یا کوئی بات ہو۔ ہم مذاکرات جب کریں، ہم مذاکرات کر کب رہے ہیں؟ کسی قسم کی اجازت کے بغیر ہم کسی قسم کا جلسہ جلوس کی اجازت نہیں دے سکتے۔ احتجاج کو کوئی نہیں روکتا۔ اگر آپ نے احتجاج کرنا ہے، آپ اپنے جہاں پہ آپ ہیں آپ وہاں احتجاج کریں۔ میں خود اس حق میں ہوں کہ ہاں بات چیت ہونی چاہیے ملک میں ہر ایک کے ساتھ۔ مذاکرات یہ دھمکیوں سے نہیں ہوتے۔ ان سارے مقدمات کا فیصلہ ہم نے نہیں کرنا ہے، عدالت نے کرنا ہے۔ تو یہ جو وہ کہتے ہیں بات چیت کرنی، پھر وہ عدالت سے کریں، جنہوں نے ان کو رہا کرنا ہے، ہمارے سے نہیں کریں۔ تو دوسری جانب علیمہ خان کی جانب سے ڈیل کا تاثر مسترد کر دیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کے ہمشیرہ کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا بانی ڈیل کرتے تو اتنے عرصے جیل میں نہ رہتے۔ علی محمد خان بولے کل ایک امید پیدا ہوئی ہے کہ بانی پی ٹی آئی باہر نکلیں گے۔ عدالتی فیصلے کے بعد ایک اور کیس میں گرفتاری ڈال دی گئی۔ قوم فیصلہ کر چکی ہے کہ پاکستان بانی پی ٹی آئی ٹھیک کریں گے۔ 1.5 سال اس فسطائیت میں کاٹ کے اب انہوں نے ڈیل کرنی تھی۔ عمران خان اگر کل جو کیس میں جب بیل ہوئی ہے تو عمران خان کو میرٹ کے اوپر ہوئی ہے، آہستہ آہستہ ایک کر کے ہر کیس دم توڑ گیا ہے۔ تو کل اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہائی کورٹ اسلام آباد سے عمران خان صاحب کی ضمانت ہوئی اور ایک امید بندی کہ عمران خان صاحب انشاءاللہ باہر نکلیں گے، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ رات ایک اور کیس میں ان کی گرفتاری ڈالی گئی، راولپنڈی کے ایک FIR میں۔
कौम ने 8 फरवरी को आपको मैसेज क्या दिया कि आप चाहे जो भी करें, कौम फैसला ये कर चुकी है कि पाकिस्तान को ठीक होना है और ठीक इमरान खान और तहरीक इंसाफ के हाथ से होना है। और बानी पीटीआई की रिहाई का भी कोई इम्कान नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब राह फरार ढूंढ रही है। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू कहा, पीटीआई सर तोड़ कोशिशें कर रही है कि 24 नवंबर का एहतजाज ना करना पड़े। वजीर दिफा का अली अमीन गंडापुर और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान राबतों की तस्दीक करते हुए कहना था कि अली अमीन बानी पीटीआई की मर्जी से इस्टेब्लिशमेंट के साथ राबते में हैं। नहीं कोई देख रहा कि रिहाई मुमकिन होगी, क्योंकि बानी पीटीआई के ऊपर बहुत से केसेस हैं और मेरा ख्याल है कि राय फरार जो है वो ढूंढ रहे हैं, तो रिलीफ मिलना जो है वो सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरह जो है हमारी कोई बातचीत जो है बन जाए और हमें 24 नवंबर वाला जो है वो मुजाहरा ना करना पड़े। हम जिस मॉडल पे हुकूमत चला रहे हैं उसमें तमाम जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं गवर्नमेंट के अंदर जो हैं वो और फौजी क़यादत जो है मिलके मुल्की मामला जो है वो आगे ले जा रही है और वो इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात नहीं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के उन्होंने खुद बयान दिया है, मेरा गौर साहब ने दिया है किसी के इस्टेब्लिशमेंट से जो क्लोज लोग सियासी हैं हम उनसे बात करने को तैयार हैं। तो उधर 24 नवंबर के एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए पीटीआई हर हरबा आजमा रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने खती रकम तकसीम कर दी। इस सिलसिले में कार चोरों को भी नवाजा जा रहा है। देखते हैं ये रिपोर्ट। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पैसा पानी की तरह बहाने लगे। सूबे के 50 बड़े कार चोरों को फीकस 1 लाख रुपए तकसीम करने की मंजूरी दे दी। मंजूरी 2 रोज कबल होने वाले इजलास में दी गई। ये तमाम कार चोर फाइनल एहतजाजी कॉल में उनके साथ इस्लामाबाद पर यलगार के लिए आएंगे। इसके अलावा सूबाई वसाइल से 1 करोड़ रुपए के मास्क भी खरीदे जा रहे हैं। मास्क का इस्तेमाल शरपसंदों को शेलिंग के असरात से बचाएगा। माजी की तरह इस बार भी खैबर पख्तूनख्वा के रेस्क्यू 1122 की गाड़ियां और एम्बुलेंसेज इस्तेमाल होंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।